नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी भारद्वाज। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे केस में अब एक नया मोड़ आ चुका है और यहां पर अब बात हो रही है सोशल मीडिया पर उस चाबी को लेकर, जिस चाबी के मिलते ही सारे राज खुद ब खुद खुल जाएंगे आकांक्षा दुबे के केस को लेकर। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई उस खबर में दावा किया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे केस में अब उस चाबी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो आकांक्षा दुबे की कमरे की चाबी गायब हो गई थी, अब उस चाबी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो चाबी कहां है, आखिरी बार आकांक्षा ने उस चाबी को किसे दिया था, और अब जब उस चाबी को ढूंढा जाएगा तो इस चाबी के मिलते ही खुल जाएगा राज कि आखिर आकांक्षा दुबे के इस हादसे में कौन शामिल था। क्योंकि जिसके पास वो चाबी मिलेगी वही शख्स आकांक्षा दुबे से जुड़ी सारी बातें जानता होगा कि आखिर उस रात उन 17 मिनटों में आकांक्षा दुबे के साथ क्या हुआ कि यहाँ पर आकांक्षा दुबे की जान चली गई। जी हाँ, आपको बताते चले कि आकांक्षा दुबे के कमरे में जब संदीप सिंह गया, उसकी सीसीटीवी वीडियो तो सामने आई, लेकिन जब संदीप सिंह आकांक्षा दुबे के कमरे से बाहर निकला तो वो वीडियो सामने नहीं आई। ऐसे में अब सवाल है कि यहाँ पर हो सकता है कि संदीप सिंह निकल चुका हो और आकांक्षा दुबे के कमरे की जो चाबी थी जिस शख्स के पास, उसने यहाँ पर उस चाबी के साथ खेल खेला हो और आधी रात को उसके कमरे में घुसकर उसकी जान ली हो, या फिर उस हादसे को अंजाम दिया हो कुछ और लोगों के साथ मिलकर। अब उस चाबी पर सवाल उठ रहा है। क्या है पूरी खबर इस मास्टर की देखिए रिपोर्ट। मास्टर चाबी खोलेगी आकांक्षा दुबे हादसे का राज। आखिरकार हादसे के बाद कमरे में कौन आया, कमरे से कौन गया, किसने आकांक्षा की साजिश को अंजाम दिया, इसका खुलासा करेंगे आज इस रिपोर्ट में और बताएंगे उस मास्टर की का सच, जिस मास्टर की के सामने आते ही खुल जाएगा आकांक्षा दुबे केस में सबसे बड़ा राज, या फिर यूं कहे कि आकांक्षा दुबे का केस हो जाएगा सॉल्व और मिलेगा आकांक्षा दुबे को इंसाफ। आपको बताते चले कि भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का मामला बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन इस केस में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस बीच एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई। आपको बता दें कि ये एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे है, जिस होटल के कमरे में रुकी हुई थी, उस कमरे का गेट पुलिस की गैर मौजूदगी में खोला गया था। वहीं हैरान करने वाली बात तो यह है कि कमरे का गेट मास्टर चाबी से खोला गया था। इसी कमरे में एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने अपनी जान दी थी। अब इसी मास्टर की को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कौन शख्स था जिसने पुलिस की गैर मौजूदगी में इस कमरे में एंट्री ली, और वो भी उस मास्टर की से। जी हाँ, जब भी हम किसी होटल में अपना कमरा बुक करवाते हैं तो वहाँ पर 2 चाबी होती है। एक चाबी जो कि उस कमरे के उस मालिक को दी जाती है जो उस कमरे को कुछ दिनों के लिए बुक करता है, और एक चाबी मास्टर की होती है कि अगर अचानक से चाबी गायब हो जाए या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत उस कमरे से पड़े तो उस मास्टर की के ज़रिए उस कमरे को खोला जा सकता है और यहाँ पर वो सामान लिया जा सकता है, या फिर अगर मालिक को उस चाबी की ज़रूरत हुई तो वो मास्टर की उसे भी सौंपी जा सकती है। ऐसे में जब आकांक्षा दुबे के निधन की खबर सामने आई तो उससे जुड़ी कई सारी खबरें सामने आई। यहाँ पर तो ये भी खबर थी कि आकांक्षा दुबे के हादसे के बाद से ही उसका जो होटल का जो कमरा था उसकी चाबी गायब हो गई थी। अब यहाँ पर जिस भी शख्स ने मास्टर की से उस कमरे को खोला है, तो बता दें वो होटल के किसी स्टाफ मेंबर ने खोला है उस कमरे को साफ करने के लिए। जी हाँ, ऐसे में आपको बताते चले कि यहाँ पर अब खबर ये आ चुकी है कि इस मास्टर की से पहले जो चाबी आकांक्षा दुबे को सौंपी गई थी, उस चाबी को लेकर सवाल उठ रहा है। सवाल है कि आकांक्षा दुबे के कमरे की चाबी गायब हो गई थी उसके हादसे से पहले। अब ये सवाल सामने आया है कि आकांक्षा दुबे का हादसा तो हुआ जहां पर आरोपी समर सिंह सबकी नजरों में सामने आ रहा है, जिसने आकांक्षा को खूब टॉर्चर किया, मेंटली फिजिकली उसे मारा पीटा, धमकियां दी, उसे डराया धमकाया, सब कुछ किया। लेकिन ऐसे में अब खबर सोशल मीडिया पर ये आ चुकी है कि भले ही यहाँ पर चेहरा समर सिंह का हो आरोपी के तौर पर, लेकिन हो सकता है कि समर सिंह और आकांक्षा के इसी झगड़े का फायदा किसी और शख्स ने उठाया हो और इस साजिश को अंजाम दिया हो।
अब यहाँ पर ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वायरल हुई उन खबरों में दावा किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर दो बातें हो सकती है कि हो सकता है कि पहले तो आकांक्षा और समर सिंह के इस झगड़े का फायदा किसी और ने उठाया हो, जहाँ पर आकांक्षा के कमरे की चाबी किसी ने चोरी कर ली और उसके बाद आधी रात को वो आकांक्षा के कमरे में घुसा, जिसने आकांक्षा की साजिश को अंजाम दिया और फिर उस चाबी को लेकर वो वहां से फरार हो गया। एक बात तो ये हो सकती है और दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है कि समर सिंह ने ही वो चाबी गायब करवाई हो ताकि उस चाबी की मदद से वो कमरे में घुस सके, हादसे को अंजाम दे सके अपने दोस्तों के साथ, संजय सिंह के साथ मिलकर, और वापस उस चाबी से उस दरवाजे को खोलकर वापस आ जाए और उसी ने उस चाबी को गायब करवाया हो। लेकिन यहाँ पर जितने वक्त से आरोपी समर सिंह को पुलिस की गिरफ्त में रखा गया है, पुलिस की कैद में रखा गया है, जेल में बंद करके रखा गया है, तब से यहाँ पर कोई भी सच सामने नहीं आया। जी हाँ, आपको बताते चले कि यहाँ पर अब उसी चाबी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि समर सिंह को जब से गिरफ्तार किया है, जब से पुलिस बार बार समर सिंह से पूछताछ करती है उसे रिमांड पर लेकर, तब समर सिंह सिर्फ एक ही बात कहता है कि उसका रिश्ता कुछ वक्त के लिए आकांक्षा दुबे के साथ था, उसके बाद वो आकांक्षा से अलग हो गया था। आकांक्षा और उसके बीच झगड़े जरूर होते थे, लेकिन यहाँ पर ये झगड़ा कभी भी इतना ज्यादा नहीं हुआ कि समर सिंह को ये लगे कि वो उसकी जान ले ले या फिर उसे जान से खत्म कर दे। ऐसे में बार बार यही बात कहता नजर आ रहा है समर सिंह, और ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर समर सिंह बार बार एक ही बात बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जरूर कोई बात छिपी हुई है। और ऐसे में इसी बात का सच जानने के लिए यहाँ पर उस मास्टर की के जरिए एक बार फिर से पुलिस उस कमरे को खोलेगी और साथ ही उस चाबी का पता लगाएगी कि आखिर आखिरी बार वो चाबी किस शख्स को दी गई थी और उस चाबी के साथ किसका क्या कनेक्शन है और किसने खेला था खेल। ये कई सारे सवाल है, ये कई सारी बातें हैं जो अब सामने आ रही है। और सवाल ये भी है कि जैसे ही वो चाबी जिस भी शख्स के पास मिलेगी, छानबीन के दौरान उनके घर की जांच पड़ताल के बाद, तब ये बात साबित हो जाएगी कि आखिर इस साजिश को अंजाम किसने दिया था और किसने इतने लंबे वक्त से चाबी को छिपा कर रखा था और कौन था वो शख्स जिसने आकांक्षा दुबे के कमरे की चाबी को गायब किया, वो भी इस हादसे को अंजाम देने के लिए। तो ये है पूरी खबर, जहां पर मास्टर की के साथ साथ अब उस चाबी को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं जो चाबी आकांक्षा दुबे के कमरे की गायब हो गई थी। अब उस चाबी को ढूंढेगी पुलिस और जिस भी शख्स के पास वो चाबी मिलेगी वही शख्स होगा आकांक्षा दुबे केस में असली मास्टरमाइंड। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर लगातार आकांक्षा दुबे के केस में नए मोड़ आ रहे हैं, नए सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता कि आकांक्षा दुबे केस में आकांक्षा का असली आरोपी कौन है। जहां पर समर सिंह को पुलिस ने भले ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन समर सिंह ने अभी तक हर एक आरोप को खारिज किया है और उसने कहा है कि वो आकांक्षा दुबे का असली मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि वो तो आकांक्षा को प्यार करता था, लेकिन बीच में ब्रेकअप के बाद उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। उससे ज्यादा वो आकांक्षा के बारे में कुछ नहीं जानता। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक समर सिंह यूं ही चुप्पी लगाए रखेगा और कब पता चलेगा पुलिस को असली गुनहगार का सच। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।